देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, न्यूज केसरी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए एक नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। आज हमारे यहाँ तिरंगा यात्रा आजादी दिलाने वाले उन शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों को स्मरण करने के लिए है। यह आजादी हमें किसी की दया से नहीं मिली है, बल्कि कई वीरों के बलिदान के बाद मिली है। यह बात बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने भाजपा की ओर से मंगलवार को आयोजित तिरंगा यात्रा के समापन के दौरान तिरंगा यात्रियों को संबोधित करते समय कही। उन्होंने कहा कि 1947 को जब देश आजाद हुआ तो लंबे संघर्ष के बाद हुआ है। कभी मुगलों की दास्तां, कभी अंग्रेजों की दास्तां, कभी पुर्तगालों का आतंक, ऐसे अनेक आक्रांताओं के आक्रमण इस भारत भूमि पर हुए। उसके बाद कई वीरों के बलिदान के बाद आजाद हुआ है। उन्होंने कहा है, एक बात देश के पहरेदारों से संभल कर रहना, अपने घर में छुपे गद्दारों से। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व शक्ति बनकर सामने आएगा। हमारे देश के अंदर छुपे कुछ गद्दार नहीं चाहते कि हम विश्व शक्ति बने। हम नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत विकसित भारत बने। उन्होंने कहा कि 1991 के जनगणना में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत देखिए और आज का प्रतिशत देखिए। वहां पर लगातार हमारे बंधु कम हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग हमारे देश की स्वदेशी कंपनी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि आज देश के स्वदेशी कंपनियों का काम बढ़ गया है। कांग्रेस सरकार में विदेशी कंपनियों का भारत पर कब्जा था। भोपाल में ही जिस कंपनी की गैस लीक हुई थी वह विदेशी कंपनी थी। नहीं मिली है, ये किसी प्रकार के कोई किसी ने हम पे दया नहीं कर दी है। ये आजादी हमें लंबे संघर्ष के बाद मिली है। अनेक वीरों ने अपनी बलिदान दिया है, माताओं ने अपने लालों को कुर्बान किया है। उसके बाद ये दिन हमें देखने को मिला है और इसलिए ये 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हुआ तो ये लंबे संघर्ष के बाद आजाद हुआ है। लगातार मुगलों की दास्तां, अंग्रेजों की दास्तां, कभी डच, कभी पुर्तगाली, कभी यूनानी, अनेक आक्रांताओं के आक्रमण इस भारत भूमि पर हुए हैं। और उसके बाद ग्रामीण जन जो भले ही भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता नहीं है, प्राथमिक सदस्य नहीं है, लेकिन देशभक्ति का ज्वार उनके मन में है, वो भी अभी इस यात्रा के अंदर शामिल हुए। ऐसे हमारे सभी ग्रामीण जन, नौजवान साथियों, मित्रों, आज ये जो तिरंगा यात्रा है ये एक संदेश लेकर चल रहा है। अनेक अत्याचार हो रहे हैं। जब 1951 की जनगणना हुई थी उस समय उनका प्रतिशत और आज का उसका प्रतिशत जब आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदू कम हो रहा है, घट रहा है। और इसका कारण केवल एक है कि वहां लगातार हमारे बंधुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। आज पाकिस्तान की क्या हालत है? हजारों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। भारत के अंदर अनेक प्रकार के जो है संसाधन और इंफ्रा के अंदर काम कर रहे हैं। एक समय ये था इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकारों के समय यदि बड़ी कंपनियां होती थी तो वो विदेशों की होती थी। मित्रों, ये भोपाल के अंदर ही आप देखो, जब गैस कांड हुआ था तो वो एक इंडियन कार्बाइड अमेरिका की कंपनी थी और एंडरसन उसका जो है प्रतिनिधि था इस भोपाल के अंदर। के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये वीरों का स्मरण करने के लिए है, बलिदानियों का स्मरण करने के लिए है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण करने के लिए है। जैसा अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हमें ये जो आजादी मिली है ये लंबे संघर्ष के बाद। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज केसरी 24 के साथ।